आज का प्रश्न है, पंडित रामेश्वर प्रसाद पूछते हैं कि व्यक्ति के जीवन में खुशियां कैसे आएं। देखो, खुशियां व्यक्ति के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जो हमारे व्यक्तिगत दृष्टिकोण या कहिए नजरिए पर निर्भर करती है। जिसके पास सुंदर और सकारात्मक नजरिया है, ऐसे लोगों के जीवन में दुखों का प्रभाव नहीं होता, क्योंकि आशावादिता व्यक्ति के जीवन में सभी कष्ट व पीड़ाओं को असरहीन बना देती है। हम अपनी खुशियां सदा दूसरों में तलाशते रहते हैं, और यही विडंबना का विषय है। यदि मेरी अकल का ताला मेरे पास है, तो इसकी चाबी भी मेरे ही पास होनी चाहिए ना, न कि दूसरों के पास। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकांश लोग अपना विश्लेषण व मूल्यांकन न करके सदा दूसरों के प्रति शिकायतों से भरे रहते हैं, और ऐसा मानसिक वातावरण मन को क्षुब्ध तथा व्यथित करने के अलावा कुछ भी परिणामी नहीं है। मैंने तो उसके लिए यह किया, वह किया, ऐसा किया, वैसा किया, और उसने बदले में क्या सिला दिया, आदि शिकायतें व्यक्ति की खुशियों पर आघात करती रहती हैं। अरे भाई, मैं कहता हूं, प्रियवर, प्रफुल्लित जीवन के लिए, महान विभूति बनने के लिए मैत्री भाव से कार्य करना चाहिए, न कि शिकायतों का पिटारा लेकर निरर्थक बोझा ढोते रहो। गांधी की तरह माने पंसारी की तरह कमाने के लिए, धन अर्जित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए व्यापार या कहिए उद्यम किया जाएगा, तो उसमें दुख संलग्न होंगे ही होंगे। मगर हे भाई, मैत्री भाव सर्वोत्कृष्ट है। इसमें कुछ पाने की आकांक्षा रखने का अवकाश ही नहीं होता है। देखो, जब जब कार्य मैत्री भाव से या कहिए कि सुहृद भाव से किया जाता है, तो इससे हृदय शुद्ध होता है, और हृदय की शुद्धता से मनोबल बढ़ता है, जो ऊंचा उठने के लिए प्रेरित करता है, जो कि आत्मोत्थान के लिए आरंभिक अवस्था का एक आवश्यक कदम है। यहां मैत्री व सुहृद भाव को ठीक से आप समझ लें। मैत्री शब्द का आविर्भाव मित्र शब्द से है, और सुहृद का मतलब भी मित्र व सुंदर हृदय से है। लेकिन अध्यात्म में इसका तात्पर्य करुणामयी होकर ऐसे कृत्यों से है जहां उपलक्ष्य में कुछ पाने की आकांक्षा ही नहीं होती, कोई इच्छा ही नहीं होती, बदले में कोई प्रतिफल का भाव नहीं होता। यहां सिर्फ और सिर्फ बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के परोपकार का भाव प्रबल होता है। जरा सुने, मेरे जीवन से जुड़ा एक ज्वलंत संस्मरण है। मैं यहां वर्णन करना मैं अपेक्षित समझता हूं। बात मेरे बचपन की है। जब मैं उम्र में छोटा था, तो मेरे सुनने में आया कि अमुक व्यक्ति का स्कूटर सड़क पर पड़ी ईंट से टकराकर फिसलकर पलट गया, और स्कूटर चलाने वाले का सिर सड़क पर पटके जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना का असर मेरे बाल दिलो दिमाग पर गहरा और सकारात्मक हुआ, जिस कारण उस दिन के बाद मुझे कुछ भी ऐसी आपत्तिजनक वस्तु जैसे ईंट, पत्थर, पेड़ पौधों के टूटे हुए हिस्से, रस्सियां, कीलें आदि रास्ते में मिलती हैं, तो मैं उन्हें उठाकर कहीं दूसरी जगह ऐसे स्थान पर रख देता हूं जहां से किसी को कोई उनसे किसी की हानि ना हो, अपकार ना हो। खैर, आप विचारवान हैं, स्वयं ही निर्णय करें कि इस प्रकार से परहित में किया गया कर्म क्या किसी निश्चित व्यक्ति या व्यक्ति विशेष के लिए है? नहीं है। यह निश्चय ही निस्वार्थ और परमार्थिक दृष्टिकोण से किया गया कर्म है, जहां भाव की प्रधानता है कि किसी को
भी नुकसान ना हो, चोट ना पहुंचे, और प्रतिफल भी कोई अपेक्षित नहीं है। इसे ही मैत्री भाव या सुहृद भाव कहना चाहिए। आपने सुना है ना कि डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर, मतलब नेकी कर दरिया में डाल, वो वाली कहावत चरितार्थ होती है। हे महात्मन, देखो, बहुत सीधा गणित है। जो अनअपेक्षित, जिन्हें कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसी राह पर चलते हैं, मतलब बिना किसी से कोई अपेक्षा किए चलते हैं। इनकी खुशी की चाबी उन्हीं के कब्जे में रहती है। और जो दूसरों में आशा व अपेक्षा ढूंढते हैं, तो उन्हें रुलाने के लिए उद्विग्न व व्याकुल करने की चाबी दूसरों के पास होती है। हे सौम्य, हे प्रियवर, ऐसा नहीं है कि आप लोग मेरी कही हुई बातों से अनभिज्ञ हैं। का मतलब मैं जो कह रहा हूं आप उनसे परिचित नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सभी बेहतर जानते हैं। ये सभी बातें आपके संज्ञान में हैं। परेशानी का विषय मात्र इतना है कि विद्वान होने के बावजूद व जानकारी होते हुए भी इस उत्तम भाव को जीवन का अंग नहीं बना पाते। जरा सुनो, देखो, दो बातें हैं। एक तो इल्म मीन्स नॉलेज होना, और दूसरी बात है अमल, मतलब एप्लीकेशन। यदि इल्म तो है, अर्थात जानकारी सूचना तो है, मगर अमल नहीं किया गया, अर्थात उसको अप्लाई नहीं किया गया, तो इस सब कोरी विद्वता से आपको लवलेश भी लाभ नहीं मिलेगा। जिस प्रकार मरीज के पास दवाई तो है, मगर खाया नहीं गया, तो शरीर स्वस्थ कैसे हो? आप ही बताओ। देखो, अच्छी बातों का मालूम होना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी उसको अंगीकार करना है। चरित्र में, संस्कार में अच्छाई का समावेश आपके जीवन को अवश्य महका देगा, और आपके निकट सानिध्य से मीन्स क्लोज प्रोक्सिमिटी से, मेरा मतलब आपके संपर्क में सभी आने वाले लोगों का और आस पड़ोस का वातावरण भी सुवासित हो उठेगा। आपको जन्म देने वाले माता पिता भी धन्य हो जाएंगे। सच कहूं तो समग्र सृष्टि धन्य हो जाएगी। देखो, सब्र और संतोष की भी बड़ी भूमिका है। सब्र व संतोष का तात्पर्य यह नहीं है कि आलसी प्रमादी होकर बैठ जाएं, बल्कि मैं कहता हूं पूरी ताकत के साथ अच्छे से अच्छा प्रयास शुद्ध और शुभ संकल्प के साथ करना चाहिए। फिर जो मिले उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। वो कहावत है कि कंटेंटमेंट इज बेटर देन ए किंगडम। इसको ऐसे भी बोलते हैं, कंटेंटमेंट इज बेटर मोर ए किंगडम, मतलब संतोषम परम सुखम। जो मिले उसमें हताशा निराशा नहीं होनी चाहिए। निराशा का भाव ईश्वर में अविश्वास को दर्शाता है। इस संदर्भ में कबीर ने भी कहा है, आपने सुना होगा कि गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। खैर, लौटकर फिर आते हैं कि जो दूसरों को दुख नहीं देते और निष्कपट व निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, ऐसे भद्र पुरुषों के जीवन में दुख टिकता नहीं और सुख मिटता नहीं। यही मेरा निश्चित मत भी है। देखो, भाव की ही प्रधानता है, भाव की ही महत्वता है। इसलिए सभी कार्य सुंदर भाव से व सर्वहित की कामना से किया जाना चाहिए। दुख तो अज्ञानतावश है। संसार में एक दूसरे के प्रति आशा व अपेक्षाओं का भाव ही भयंकर दुखों का कारण है। यही सुख की, खुशी की राह में बैरी है। इसलिए मैं कहता हूं, हे धीरवीर, आशा व अपेक्षाओं की बेड़ियां आज ही और अभी तोड़ डालो और सुख का अनुभव करो। हे भाई, परमार्थ के कार्य करते हुए अपनी बुद्धि रूपी ताला व विवेक रूपी चाबी का स्वयं मालिक बनो।
किसी खिलौने अथवा कठपुतली की भांति परवश नाचने वाला मत बनो। जो आत्मा का उत्थान चाहता है वह अधिक इकट्ठा करने के लिए नहीं खपता। जैसे मधुमक्खियां शहद इकट्ठा तो करती रहती हैं, मगर उसका उपभोग दूसरे ही करते हैं। मक्खियां तो सिर्फ श्रमिक की भांति कार्य करती हैं, शहद इकट्ठा करती रहती हैं और चौकीदार की भांति पहरेदारी करती हैं, मगर उसका आनंद तो कोई और ही लेता है। देखो कबीर एक और दोहे में क्या शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इसका मतलब ये मत लगाना कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं, नहीं, बल्कि निरासक्त भाव से अच्छे से अच्छा कमाओ और ध्यान रहे कि उसके प्रति लोभ लालच लिप्तता नहीं रहनी चाहिए। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य है, संतोष के साथ कम से कम में भी और अधिक में भी समान भाव रखना आना चाहिए। और लेकर तो हमारे बाप दादा पूर्वज भी नहीं गए। आप सब विवेकवान हैं, सब जानते हैं, इसलिए सब्र करो, संतोष करो, समान भाव रखो। मैं तो इतना ही कहता हूं कि हे आत्मिक उत्थान चाहने वाले, तू सिर्फ तटस्थ मतलब न्यूट्रल होकर कार्य करता जा और स्वयं का मालिक बनता जा। खुशियां निश्चय ही तुम्हारे कदम चूमेंगी, आज नहीं तो कल। कोई प्रश्न आध्यात्मिक हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और आप सभी के हृदय में विराजमान परमेश्वर को नमस्कार करता हूं। नमस्कार।